हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनानी की जिस दवा के साथ हाजिर हुए हैं बहुत ही शानदार है। अगर आप मैदे की किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, भूख नहीं लगती, गैस बहुत बनती है, खाना हज़म नहीं होता, मैदे आंतों में दर्द रहता है, अफारा रहता है, तो आज की दवा इन्हीं सब मर्ज़ों पर बेहतरीन काम करने वाली है। आज इसके बारे में जानेंगे ये कौन सी दवा है, इसकी क्या क्या वर्किंग है, ये कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर सैफ़ी, आप देख रहे हैं तिब फॉर यू। आज की दवा हब्बे हल्तीत क्लासिकल मेडिसिन, ज़्यादातर कंपनियां इसको बनाती हैं, बहुत ही शानदार है। पहले आप इस गोली की पहचान करिए, उसके बाद इसके फ़ायदों के बारे में आपको बताऊंगा। ये इस तरीके की होती हैं, गोल गोली यानी कि हब्बे हल्तीत। हल्तीत कहते हैं जनाब हींग को। हींग का आप देखते हैं कितना इस्तेमाल है किचन में और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हींग। तो मेन जो जूस है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो हींग है, यानी कि हल्तीत। ये गोल गोलियां हैं, हब गोल गोली को बोलते हैं यूनानी ज़बान में। आपने देखी हब्बे हल्तीत। अब अगर इसके फ़ायदों की बात करूं तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है इसका। अगर आपको भूख ना लगती हो, गैस बहुत बनती हो, अफारा रहता हो, पेट में दर्द रहता हो, आंतों में दर्द रहता हो और जनाब मैदे की कोई भी कमज़ोरी हो, तो इसके लिए ये बहुत ही शानदार दवा है। अब अगर बात करें इंडाइजेशन की, तो ये जैसे बदहज़मी जलन जो होती है तो उनको ठीक करती है, ये आंतों को ताकत देती है, जिस्म की ग़िज़ा दोबारा हज़म हो सके। ये पेट फूलने को भी रोकती है, गैस बनने से रोकती है, भूख लगाती है। अब अगर बदहज़मी डिस्पेप्सिया की बात करें, इंडाइजेशन की, कि इसके क्या वजह कारण हैं, तो जनाब खाने पीने में लापरवाही सबसे बड़ी वजह तो यही है इसकी, बदहज़मी की। और खाने को अच्छी तरह से चबाकर ना खाना, एक ही जैसी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना, मसालेदार चटपटी चीज़ों को ज़्यादा खाना, खाना खाते टाइम ज़्यादा पानी पीना, जबकि पानी जो है शुरू में पीना चाहिए, बीच में बहुत कम, और फिर खाना खाने के लगभग आधा घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में खूब पानी पीते हैं। जिगर और आंतों की रतूबात का नाकिस या कम ज़्यादा होना, और भी बहुत से कारण होते हैं इंडाइजेशन के। अब अगर अफारे की बात करें, फ्लैटुलेंस की, इसके वजह कारण जाने तो ऐसी चीज़ें खाना जो देर से हज़म होती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती हैं आसानी से। गम, गुस्सा, रंज, फ़िक्र, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना, वॉक ना करना, टहलना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद, ख़ासतौर से रात के खाने के बाद, तो हर हाल में आपको टहलना चाहिए। और आसाबी मिजाज के लोग इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, यानी कि जो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, जिनमें बलगम की ज़्यादती होती है, उनके लिए ये मर्ज़ जो है आसानी से लग जाता है। भूख ना लगना या कम लगना, अगर इसकी वजह कारण की बात करें तो बदहज़मी, ज़्यादा नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, मैदे की सूजन, पेट के कीड़े, स्प्लीन यानी कि तहाल का बढ़ जाना, और जिगर के अमराज यानी कि लीवर डिसीज़ से भी भूख ख़त्म हो जाती है। तो अगर इसमें की कोई भी परेशानियां आपको हैं तो उसके लिए बड़ी शानदार गोलियां हैं। अब अगर जानें कि ये जो हब्बे हल्तीत है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें हैं, ये किन अद्विया का मुरक्कब है, तो सबसे पहले तो हल्तीत की बात करते हैं, यानी कि हींग की। वो जो ख़ास है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके अलावा इसमें जनाब अजवाइन देसी है, इलायची खुर्द है, आंवला खुश्क है, बहेड़ा है, पीपल कला है, पीपल मोल है, पोस्त हलेला जर्द है, खुलंजान है, सौंठ है, काली मिर्च है, लौंग है, कबाब चीनी है, कलौंजी है, मस्तगी है, काला नमक है, नमक सांभर है, हींग हो ही गई, अदरक का रस है, इसमें नींबू का रस है, एलोवेरा का गूदा है। ये इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं जिससे जो ज़ौफ़े बाह के शिकार हैं, मरीज़ हैं, यानी कि मर्दाना ताकत की जिनको कमज़ोरी है, उस पर भी इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट है। अब अगर इसकी डोज़ की बात करें कि ये कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए, तो लगभग 2-2 गोली खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी से आप इसको इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए आप इसके रिज़ल्ट कितने शानदार हैं। लेकिन अपने वैद्य और हकीम के मशवरे से पहले अपने मर्ज़ को डायग्नोस करवाएं, मर्ज़ की शिद्दत को देखें, तेज़ी को देखें, उसके बाद इसकी डोज सेट कराएं, कितनी गोलियाँ किस टाइम लेनी है, क्योंकि ये हर
दवा का एक अपना टेम्परामेंट होता है, अपना मिजाज होता है, और हर इंसान का भी अपना एक टेम्परामेंट होता है। और बहुत से मर्ज़ ऐसे होते हैं जो हर टेम्परामेंट में हो जाते हैं, यानी कि सर्दी खुश्की में भी, गर्मी में भी, तरी में भी। अब पता लगा कि आपको गर्मी से कोई मर्ज़ है और गर्म दवा आपने इस्तेमाल कर ली, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचाएगी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी चीज़ का, मान लीजिए जैसे कि आयुर्वेद में या यूनानी में, कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसके नुकसान होते हैं। इसलिए अपने वैद्य हकीम के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं इसका। मैं फिर बताता चलूँ, जिनको गैस बहुत बनती हो, गैस से परेशान रहते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। जिनको भूख ना लगती हो उनके लिए बेहतरीन है। ज़ौफ़ बाह वालों के लिए, मर्दाना कमज़ोरी वालों के लिए बेहतरीन है। जिनके पेट में और आंतों में दर्द रहता हो उनके लिए बेहतरीन है। और इसके इस्तेमाल से ये सारी परेशानियां आसानी से दूर हो जाती हैं। बस आपको परहेज़ करना है, लापरवाही नहीं करनी खाने पीने में। खाना खाने के बाद आपको वॉक करना है, बीच बीच में पानी नहीं पीना है। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मर्द जब शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तेज़ हो जाता है, तो फिर दवा की ज़रूरत होती है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपकी कोई राय हो तो हमें बराबर देते रहें। किसी हर्ब के बारे में जानना हो, किसी बुक के बारे में जानना हो, किसी नुस्खे के बारे में जानना हो, कोई आपकी डिसीज़ हो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमारी मेल आईडी पर बेझिझक मेल कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी बेहतरीन वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।